स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। आगे हम और प्रभु को आइए और धन्यवाद के साथ उसके निकट आए, उसके चरणों में आए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए, उसको आदर देते हुए धन्यवाद के साथ। में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फैसला। मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिख गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाएगा मेरे शरण को। कसूर से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी जय हो, तेरी महिमा हो। पिता हम आपके करीब आते हैं, तेरी ही महिमा हो। धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद, 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 हालेलुया, धन्यवाद। अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अद्भुत करुणा के लिए, आपके महान आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। धन्यवाद, सारी बातों को प्रभु हम आपके ही हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, तू महान है प्रभु, तू हमसे बेहद प्रेम करता है। हम हर एक आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सुंदर आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरे स्वामी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। राबोली शिका राबशा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 थैंक यू मास्टर, हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो। धन्यवाद अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी ही महिमा करते हैं। हम अपने आप को, हम जिस अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। अपने आप को दे दे, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने कार्यों को, हर एक बातों को, अपने दुख को, अपनी चिंता को, अपनी बीमारी को, हर एक बातों को आइए हम
अपने परमेश्वर पिता, अपने प्रेमी परमेश्वर को सौंपते हैं। हालेलुया। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दो सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर हूँ मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तो काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। धन्यवाद 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 मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद। सारी आदर महिमा गौरव मैं आपको देती हूँ, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी गवाही का सेशन है। अगर किसी के पास गवाही है तो परमेश्वर की महिमा के लिए निश्चय ही अपनी गवाही दे, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ आमंत्रित करते हैं कि आइए गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी के पास गवाही है तो निश्चय ही परमेश्वर की महिमा के लिए हम आमंत्रित हैं। आप गवाही दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही मेरे ननद के हस्बैंड की है।
वो रांची में डॉक्टर थे, रिटायर किए हैं। वो मतलब कभी डॉक्टर को खुद भी डॉक्टर, लेकिन कभी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, मतलब और दवा भी, मेडिसिन भी नहीं लेते हैं। मतलब कुछ भी थोड़ा सा दर्द होने से तब एक आध दवा ले लेते हैं, घर में कभी भी दवा नहीं रखते हैं। लोग बोलते भी हैं कि चलो डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखाते हैं वो। लेकिन अचानक वाला उनकी तबीयत खराब हुई, जब डॉक्टर के यहाँ रांची में ले गए तो उनको डॉक्टर ने बताया कि इनका हार्ट बहुत बुरी तरह से ब्लॉकेज है और उनको उनको इमिडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो काफी चिंतित ननद और हस्बैंड, हम लोग भी मिले गए 7 तारीख को, बोले कि उनका ऑपरेशन वो लोग हैदराबाद में कराने का सोचे, तो हम लोग मिलने गए। तो काफी वरीड थे दीदी और जीजा दोनों। तो हम लोग बोले कि आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग प्रेयर में रखेंगे, यीशु मसीह आप लोग को ठीक करेंगे। मैं मतलब आप चिंता मत करिए। काफी चिंतित थे वो लोग कि पूरा इतना ब्लॉकेज है इस तरह का। फिर वो लोग फिर हैदराबाद चले गए। फिर हम लोग प्रेयर में ही रहे, प्रेयर में ही, फैमिली प्रेयर में बैठते हैं हम लोग, प्रेयर में काफी प्रेयर उनके लिए किए। उसके बाद फिर ये फ्राइडे को 7 तारीख उनको ऑपरेशन होने का था। हम डिस्टर्ब नहीं किए कि चलो फिर ये मतलब कि अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाद में पूछेंगे। फिर फ्राइडे हम लोग फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, तो फास्टिंग प्रेयर में किए। उसके बाद फिर सोचे कि चलो अब फोन करेंगे। उसी बीच में दीदी का फोन आ जाता है हैदराबाद से, बोली कि कंचन जानती हो, यहाँ पे पूरा जांच वगैरह हुआ और पूरा वहाँ पूरा हाई टेक्नोलॉजी से इनका जांच वगैरह हुआ और डॉक्टर बोले कि कहीं भी इनका ब्लॉकेज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, हार्ट बिल्कुल क्लियर है। और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इतना, मतलब दीदी भी बोलने लगी इतना बड़ा चमत्कार, मतलब कि जीसस की धन्यवाद। हमको बोलने लगी धन्यवाद कंचन, तुम्हें धन्यवाद। हमने धन्यवाद हमें नहीं दीजिए, आप मतलब जीसस को दीजिए धन्यवाद। और वो लोग मतलब पूरा अपना सामान वगैरह पैक करके गए थे हॉस्पिटल में कि पता नहीं ऑपरेशन होगा, कितना दिन रहना होगा। इस गए थे उन लोग सामान वगैरह पैक करके सूटकेस में। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि पूरा आज ही शाम में, फ्राइडे शाम में 7 तारीख को, बोले कि आज ही आप लोग को छुट्टी मिल जाएगी। पूरा भी प्रोसेस चल रहा है छुट्टी का, छुट्टी मिल जाएगी, आप लोग जा सकते हैं। तो सारी महिमा ईश्वर को देते हैं और ये प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप को देते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा देते हैं प्रार्थना के लिए कि हम सब प्रार्थना कर पाते हैं और हम बड़ी गवाही को दे पाते हैं और इतने चमत्कार को देख पाते हैं। इसलिए हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड कंचन मैम, आपकी गवाही से सच में हम लोग बहुत ही आशीषित हुए। हम भी बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर आपको और अधिक इस्तेमाल करे और अधिक परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको उन्नत करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमिता सुंडी बोल रही लोहरदगा से। मेरी एक गवाही है। 31 तारीख अक्टूबर दीपावली के दिन की, तो मैं जिस जगह में काम करती हूँ वहाँ मेरी एक छोटी 30 तारीख को 30,000 मेरे हाथ में दी थी और कही कि इसको काउंट करो और रख देना तुम जहाँ बैठते हो वहाँ। तो बोले ठीक है सिस्टर। तो फिर उसको मैंने काउंट करके इन्वेलप में लिख भी दिया कि 30,000 है। तो फिर मैं जहाँ बैठती हूँ उस जगह में ड्रॉर में हड़बड़ी में और डाल के ऐसे रख दी। इसके बाद फिर मैं अपना काम करने लगी। उस दिन बहुत व्यस्त थे हम लोग और बहुत सारे लोग भी आए थे काम के लिए। तो फिर हम रखे। फिर आधा घंटे के बाद मैं वहां से जब वो चली गई तो फिर मैं बोली कि देख लेती हूँ। कैसे ड्रॉअर खोली तो नहीं दिखा, तो मुझको लगा कि उसने रखने दिया तो शायद ले ली होंगी, तो फिर कुछ बोली नहीं। फिर शाम के समय छुट्टी होने के बाद फिर चल आई। तो फिर मैं सोचने लगी अगर वो रुपए नहीं दिखा तो फिर अगर नहीं ली है तो फिर कहाँ गया। मैं ऐसा सोची, ऐसा तो कोई बैठा नहीं था वहां पर। फिर इसके बाद दूसरे दिन जब 12 बजे के करीब सिस्टर कॉल की कि तुमने तो मुझको पैसा नहीं दिया। तो मैं सोची कि आप बोले तो ले लिए होंगे, ऐसे तो नहीं मैं तुम्हारे अनुपस्थिति में कैसे लेती करके बोली। फिर मुझको लगा कि जरूर किसी ने लिया कि क्या हुआ। तो मैं बोले ठीक मैं 3 बजे आती हूँ। तो 31 को फिर 3 बजे गई। इसके बाद ढूंढने लगे वहां जिस जगह में बैठती हूँ वहां।
तो फिर मुझे मिल ही नहीं रहा है। फिर मैं सोची कि कहीं नीचे वाला ड्रॉअर में गलती से तो नहीं रख दी। फिर ऊपर नीचे पूरा ड्रॉअर खोजी खोजी मिल ही नहीं रहा। फिर मैं पूरा घबरा गई, एकदम पसीना पसीना हो गया कि कहीं इतना रुपये ज्यादा कहाँ चला गया, किसने लिया। फिर इसके बाद उसी बीच में हमारी छोटी सी ग्रुप है, मंजू लिंडा जी हैं, उनको मैंने कॉल किया कि मुझे बताइए कहाँ पर है कि प्रेयर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि है। तो फिर बोले है तो कहाँ दिख रहा है, मुझको मिल ही नहीं रहा है। फिर आधा घंटा जैसे मैं ढूंढते रही, तो फिर सिस्टर ने कहा ठीक है मैं हाउस जाती हूँ, कहीं मेरे पास गलती से तो नहीं चला गया। बोले ठीक है। तब तक फिर खोजते रहे, ऊपर नीचे खोजते रहे। फिर लास्ट में मैं प्रेयर करते गई कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, जहाँ कहीं भी है मुझे मिल जाए, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। ऐसे करके प्रेयर करते रही। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जिस जगह में बैठती हूँ उस जगह के ड्रॉअर को मैंने जोर से बाहर खींचा, बाहर खींच के मैंने निकाला, तो उस ड्रॉअर के पीछे वो जितने रुपए थे वो एनवलप सहित उसमें रखा था। तो मैंने सोचा कि इतना परेशान हुई, और मैं उसी समय प्रेयर भी की, और मैंने सोचा कि जरूर मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये मतलब विश्वास के साथ मैं प्रेयर की, और उसके बाद वो मिला। तो मुझे अच्छा लगा, ईश्वर को धन्यवाद दी कि चलो मुझे इस ये से मुझे बचाया, नहीं तो मैं कहाँ से चुकाती। ऐसे बहुत सारी मन में विचार आ रहे थे। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जब भी हम लोग उसको याद करते हैं और हम सहायता के लिए मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की स्तुति हो। यही मेरी गवाही थी। प्रेज द लॉर्ड। अमिता मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए सच में प्रभु हमारी सहायता करता है। हमारी सहायता के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है। पिता को धन्यवाद दें। और प्रभु सच में आपको और अधिक आशीषित करे आपकी सुंदर गवाही के लिए। आपको प्रभु के प्रेम से भरे और आपका जीवन प्रतिदिन प्रभु के लिए फलवंत होता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। और कोई गवाही? प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास भी एक सुंदर सी गवाही है। हालांकि प्रोफेट ने आधी गवाही इसकी दे दी थी, लेकिन मैं भी उसकी गवाही बताना चाहती हूँ। और जब टैब को लेकर हम बहुत थोड़ा सा एक बार वरी हो गए थे। प्रोफेट जब सीकेपी से राउरकेला जा रहे थे, और चूंकि मैं ही इसको कॉल की थी और मेरी वजह से वो टैब छूट गया था, तो मुझको अंदर से थोड़ा सा खराब लग रहा था कि प्रभु मैंने गलत टाइम में इसको कॉल कर दिया और वो टैब ट्रेन में ही छूट गया। और इस तरह से मैंने देखा कि हॉली स्पिरिट की अगुवाई में बहुत सुंदर तरीके से वो मिला। मेरे एक कलीग के बहुत सुंदर तरह से, जब मैं वरी कर रही थी कि कैसे उसको लाने जाना पड़ेगा, क्या मुझी को जाना पड़ेगा, लेकिन उसने इतना सुंदर लाइनअप करा दिया कि मेरे सोच से परे, और हमारे लिए वो बहुत सुंदर तरीके से मिल गया। मैं इसलिए पिता को सारी आदर महिमा गौरव देता हुआ, हमारी चिंताओं से बढ़कर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करता है और हर एक बातों में, चाहे वो जैसा भी हो, उसके लिए सीधा मार्ग तैयार करता है। मैं सारी आदर महिमा गौरव प्रभु को ही देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आगे मैं रजनी मैम को आमंत्रित करती हूँ। रजनी मैम, आपका स्वागत है। आगे आप शिक्षा ले लीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर सेशन के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते हैं। आज के सुंदर गवाहियों के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, जिस तरह आपने आज गवाही के द्वारा हमें ये सिखलाया प्रभु जी कि जब हम परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, जब हम आपको याद करते हैं, तब हमारा खोया हुआ चीज़ भी हमें वापस मिल जाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक संकट में, हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं। हर एक जीवन के कठिन
कठिन परिस्थितियों में भी आप हमारे साथ रहते हैं। जब हम पिता परमेश्वर ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तब भी आप हमारे साथ होते हैं। पिता, हम आपका हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आज के सुंदर बेला में पिता आपने एक मौका फिर से मुझे दिया वचन रखने का। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जो कुछ भी आपका होता है प्रभु जी, आप हर समय हर घड़ी हमें सिखलाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हम उस सहायक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि तूने हमें ना तो छोड़ा ना तो कभी त्यागा। हम जब रात को सोते हैं तब भी आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते ताकि हम जिस समय जहाँ भी जाए जहाँ भी रहे वे हमारी रक्षा करें। हर रात हमें पिता हमें प्रोटेक्शन देने के लिए धन्यवाद, और एक नए दिन को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आज हम उन रेखोन तला बहाश रेखोन दला मुश रेखोन दला, लेकिन आज हम नया दिन को देख पा रहे, हर रोज़ नया बनाने के लिए धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हो, तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते हैं यीशुआ हमाशिया के नाम से। यस लॉर्ड, रिफास से रिखोरी बहान तला बहाश रिखोन तला बहाशा। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र, तेरा नाम पवित्र किया जावे जीवित परमेश्वर। वो हालेलुया, वो हालेलुया। यस लॉर्ड, आइए हम सब घोषणाएं करें। यस लॉर्ड जीसस, खून दला हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु। अपीर खू शर बहान दला मोशर खून दला, हर समय रे खून दला भजन संहिता 91 के 11 के द्वारा जो आप कहते हैं कि तुम शरीर में तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। आपके स्वर्गदूतों के लिए, आपके निगरानी के लिए आपके स्वर्गदूत हमारे निगरानी में है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक मोमेंट में, हर एक समय में वह हमारी रक्षा करते हैं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, रेखोन दला मोश रेखोन दला, ये रेखोन दला मोश रेखोन दला बहासा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। यस लॉर्ड, डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, मैं अनुग्रह से बची हुई हूँ। यस लॉर्ड जीसस, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि मैं अविनाशी बीज से उत्पन्न हुई हूँ। यस लॉर्ड, रेखोश रेखान दला ऊश रेखान दला, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि मैं यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं पवित्र आत्मा के मंदिर हूँ। यस लॉर्ड जीसस, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि मैं पृथ्वी की नमक हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह की दुल्हन हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मुहरबंद हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, मैं परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, चुनी हुई वंश हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं अनुग्रह से स्थापित हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, मैं मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट पहुँची हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह के द्वारा विजय हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं उद्देश्यपूर्ण रूप से निर्मित हूँ और सफलता के लिए विशिष्ट रूप से रेखोन दला तैयार की गई हूँ। यस लॉर्ड, मैं मुक्त हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह के शिष्य हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड जीसस। यस हालेलुया, सरेखोन दला मोशरे खून तारा बहाशा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। लखो शरेखोन दला महाशरे खून दला, मैं मसीह में जीवित हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाई गई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, रखोन दला, मैं उसमें पूर्ण हूँ कि मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं हर एक क्षेत्र में आशीषित हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड जीसस, मैं तेरे खुश रेखान तला बहासा। आई एम थैंकफुल टू यू लॉर्ड, आई एम खुश रेखान तला, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। यस लॉर्ड, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। यस लॉर्ड जीसस, तूने हमें हर एक कष्टों से आज़ाद कर दिया। आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। तो आप सभी का आज के दिन में स्वागत है, और आज के मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद, और आज के सुंदर वर्शिप के लिए लिवांस को और सुषमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपके परिवार को बहुत आयत से आगे बढ़ाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो आगे का समय है वचन का समय। ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आगे के समय को लेना चाहूँगी, और इसमें मैं पवित्र आत्मा को वेलकम करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। अब जब मैं वचन रखूँ प्रभु, आप मेरे मुख के द्वारा होकर के बोलना। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मोनालिसा मैम, आपका माइक ऑन है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो आज मेरे प्रियो, मैं एक वर्शिप के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो आइए प्रियो, मैं भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 16 का 7 आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूँ। रात को भी मेरा अंतकरण मुझे पथ दिखाता है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा कहते हैं, हमें परमेश्वर रात में भी शिक्षा देते हैं, और रात में भी वो हमें मार्ग दिखाते हैं। हालेलुया, आमीन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर हमें रात में भी शिक्षा देते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, अंधकार आती है, लेकिन वचन कहता है, भजन संहिता 30 का 5 अंत के पदों में वो कहते हैं, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जो कोई भी इस समय इस घड़ी किन्हीं सब बातों को लेकर के चिंतित है, रो रहा है, परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा कह रहे हैं, भले ही रात को रोना क्यों ना पड़े, सवेरे हमारी जीत है, विक्ट्री हमारा इंतज़ार कर रहा है ना, विजय हमारा इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं उत्पत्ति के उस पद पर ले जाना चाहूँगी जिस समय अब्राहम डर रहे थे। वचन है उत्पत्ति 15 का 1। जब हम उत्पत्ति 15 का 1 को पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं ईश्वर की प्रतिज्ञा, है ना। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु परमेश्वर ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा,
तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब इस समय हम देखते हैं कि अब्राहम डर रहे थे, रात में डर रहे थे, तब यहोवा ने यहाँ पुकारा कि अब्राहम मत डरो। 15:1 में मैं तुम्हारा ढाल हूँ। हालेलुया। तो अब्राहम रात में जब डर रहे थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मत डर, उस परिस्थिति से मत डर, सवेरा आ गया है और वह आनंद आ गया है। हालेलुया। बस धाड़स रखना है, हमें पेशेंस रखना है ना। सबसे ज़्यादा हमें इस समय इस घड़ी में पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ मिलने में देर नहीं होती है, जिसे हम देर कहते हैं ना, कि बहुत देर हो रहा है। परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, नहीं हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है। मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो टाइमिंग होता है वो परफेक्ट टाइमिंग होता है, और परफेक्ट टाइमिंग में वो आपके जीवन में होना ही होता है। हम बहुत समय में हार मान जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में कभी ये परिस्थिति नहीं बदलेगा, लेकिन परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देते हैं। उनका प्रॉमिस ये भी है कि उस परिस्थिति से आप निकलोगे। और सचमुच में मेरे प्रियो, हम जो प्रभु यीशु के हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा हमारा लाइफ प्रॉस्परस होने के लिए ही होता है, विजय ही हम ठहराए गए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब मैं आज रात को, आज सवेरे 3 बजे के करीब जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, और मन ही मन में सोच रही थी कि परमेश्वर, इतना टेस्ट एंड ट्रायल्स इतने सालों से हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ मुझसे वचन में बातें करी है। तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, और वो वचन था याकूब की पत्री 1:3। तो वहाँ लिखता है, मैं VSI के वर्सन को पढ़ूंगी। यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया, आमीन। मैं गुड न्यूज़ बाइबल पढ़ती हूँ, तो गुड न्यूज़ बाइबल में जब मैं ऐसा पढ़ी टेस्ट एंड ट्रायल्स के विषय में, तो गुड न्यूज़ में ऐसा मिला मुझे कि फॉर यू नो दैट व्हेन योर फेथ सक्सीड्स इन फेसिंग सच ट्रायल, द रिजल्ट इज़ द एबिलिटी टू एंड्योर। हालेलुया, आमीन। तो मैं सोचने लगी, मनन करने लगी कि पेशेंस हमें क्या सिखाती है। पेशेंस हमें धीरज उत्पन्न होता है। पेशेंस के द्वारा, इंतज़ार के द्वारा ही हम परमेश्वर और भी हम्बल होते हैं, और भी हमारे अंदर एक हम्बलनेस, एक नम्रतापूर्ण बिहेवियर उत्पन्न होता है। हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं, और कोई भी डिसीजंस जब हमें लेना रहता है, हम मैच्योरिटी के साथ हमें वो डिसीजंस को लेने में हमारी सहायता होता है। और जब हम पेशेंस रखते हैं, तो वो हमारे जीवन में हमेशा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होता है, हमारा एक ग्रोथ को दर्शाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अगर हम अपना काम नहीं करने देंगे, तो हम पूरे सिद्ध नहीं होंगे, पूरी परमेश्वर की परिपूर्णता से नहीं भर पाएंगे। इसीलिए परिपूर्णता से भरने के लिए हमें परमेश्वर के इस जो इंतज़ार जो कहते हैं, वो इंतज़ार को हमें इंतज़ार करना है। हर एक समय कुछ भी चीज़ें हमें चाहिए होता है, तो पहले परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है। अगर वो है तो हमें मिल ही जाता है ना मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम आगे की ओर देखते हैं। तो हमारे जीवन में परेशानी इसीलिए आती है क्योंकि हम उसमें विजय हासिल कर सके, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्योंकि हम सभी को पता है, जो हम में है
वो बड़ा है ना। वो इस संसार से भी बड़ा है। वो है पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ने हमें दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हमने सुना है ना 7 नाइट्स के बारे में, तो हम यूहन्ना की पत्री में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सबको ये घोषणा करें, चलिए बोलिए कि यीशु बड़ा है, मेरा यीशु बड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मेरे खून तलबा डिक्लेयर करें कि मेरा यीशु बड़ा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, मैं यूहन्ना 3:2 में आप लोगों को लेना चाहूँगी। जब हम यूहन्ना 3:2 पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वह रात को, मैं कामिल के वर्सन को पढ़ रही हूँ, यूहन्ना 3:2। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं देख सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। हालेलुया, आमीन। जब हम यहाँ देखते हैं कि निकोदेमस नामक जो व्यक्ति था, वो रात को आया यीशु मसीह के पास और उसने कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हैं हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं देख सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। हालेलुया, आमीन। हम यहाँ देखते हैं ना पदों में कि चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स ज़्यादातर रात में ही होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम जब रात में, हम सबसे ज़्यादा प्रार्थना एकांत में हम रात में बैठते हैं ना, तो रात में जब हम परमेश्वर को मार्गदर्शन मांगते हैं, पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन मांगते हैं, तो हमें वो रात में बहुत सारे चीज़ों को प्रकट करते हैं ना, विजन्स के द्वारा या वचन के द्वारा वो हमसे बातें करते हैं। और अधिकतर जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं वो रात में होते हैं। हालेलुया, आमीन। तो इसके आगे मैं आपको यूहन्ना 7:50 में ले जाना चाहूँगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब हम यूहन्ना 7:50 में देखते हैं, यूहन्ना 7:50 में, निकोदेमस जो पहले ईसा से मिलने आया था उनमें एक था, उसने उनसे कहा। तो निकोदेमस जो पहले ईसा से मिलने आया था, मतलब कि जो बातें करने, परमेश्वर के साथ बातचीत करने का एक समय होता है ना, एक मीटिंग टाइम होता है, तो वो ज़्यादातर रात में पहले आया था। मतलब जो हमने पढ़ा यूहन्ना 3:2 में कि चिन्ह और चमत्कार रात में होती है, तो उसी तरह ये जो पहले उससे परमेश्वर यीशु मसीह से मिलने आया था, है ना, रात की बातें हो रही है, मीटिंग की। ज़्यादातर हम रात में ही परमेश्वर के साथ बैठते हैं। अक्सर परमेश्वर हमसे रात में ही मिलने आते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिस तरह उत्पत्ति में भी आदम से परमेश्वर भोर सुबह, मतलब 4 बजे के करीब, उस समय वो मिलने आते थे, जब सबसे ज़्यादा अंधकार का समय, जब सबसे ज़्यादा रात्रि, मतलब जब सबसे ज़्यादा हम देखते हैं ना डार्क नाइट, जब हम भी अभी भी अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा डार्क मतलब सुबह के 4 बजे होता है, बहुत अंधेरा होता है ना। तो उसी समय का बात है कि अक्सर परमेश्वर हमसे रात में ही मिलने आते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इसके आगे मैं यूहन्ना 9:4 में ले जाना चाहूँगी। यूहन्ना 9:4 कहता है हमसे कि जिसने मुझे भेजा हमें उसका कार्य दिन बिताने से पहले ही पूरा कर देना चाहिए। वो रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता, जब तक वो रात आ रही है
जब कोई भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम समझते हैं नो वर्क शुड बी डन एट नाइट। कोई भी काम रात में नहीं होती है। हम रात में सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करते हैं और स्तुति ही करना चाहिए, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम यूहन्ना 11:10 भी देखते हैं तो यूहन्ना 11:10 हमसे कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 11:10 हमसे कहता है, परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। हालेलुया। जब हम मसीह के रास्ते में चलना बंद कर देते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार आ जाती है और ज़्यादातर लोग अंधेरे में ही ठोकर खाते हैं। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर हमें रात्रि के बारे में एक शिक्षा दे रहे हैं कि एक तो रात का समय परमेश्वर का समय होता है और दूसरा कि अंधकार में नहीं चलना होता है। यहाँ दो चीज़ें वो हमें बता रहे हैं। हमें अंधकार में नहीं चलना है। जिसके जीवन में परमेश्वर की रोशनी नहीं है वो ठोकर खाता है ना। जिसके जीवन में लाइट नहीं है वो ठोकर खाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर से परिपूर्ण होना है, उनके वचनों से हमारे जीवन में भरना है, ताकि हम जब कभी भी जहाँ भी हम वॉक करें तो परमेश्वर के लाइट में हम वॉक करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम यूहन्ना 13:30 देखते हैं तो वहाँ भी परमेश्वर का वचन कहता है, टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया, उस समय रात हो चली थी। हालेलुया, हालेलुया। जब यूहन्ना रात को यीशु को धोखा दिए थे वो भी रात्रि का ही समय था। हालांकि ये परमेश्वर का योजना ही था लेकिन वो रात्रि का समय था मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, यूहन्ना 19:39 और 40 में, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यूहन्ना 19:39 और 40 में जब हम देखते हैं, निकोदेमुस भी पहुंचा जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया था। हालेलुया। जब निकोदेमुस यीशु के शव को, जब यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जब यीशु के शव को गंधरस और सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटने आए थे तो वो भी रात्रि का ही समय था मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हम यूहन्ना 21:3 में हम देखेंगे, सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर भी हम जब देखते हैं, जब पतरस जब रात को मारने के लिए गए, ठीक है, मछली मारने, तब भी वो रात्रि का दिन था और वो एक भी चीज़ पकड़ नहीं पाए। लेकिन जब सवेरा हो ही रहा था, ईसा तट पर दिखाई दिए। जब सवेरा हो ही रहा था मतलब करीब करीब सुबह, जो 3 से लेकर के 6 के बीच में, तब यीशु मसीह प्रकट हुए और उन्हीं के द्वारा ही पतरस मछली पकड़ पाए, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम यूहन्ना 1:17 और 18 देखते हैं, परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, केवल उनके इकलौते पुत्र ने देखा जो पिता की गोद में है और उसी ने प्रकट किया। जो यीशु मसीह को जानता है वो पिता परमेश्वर को भी जानता है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की गोद में विश्राम करते हैं। और थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और वैसे ही यूहन्ना भी यीशु की गोद में विश्राम लिया करते थे। तो मेरे प्रियो, विश्राम का स्थान कहाँ है? वो है प्रार्थना का पहाड़। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम मत्ती का 14:22 में देखते हैं, है ना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब मत्ती का 14:22 में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड।
इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोग को विदा कर देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ईसा लोगों को विदा करके एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चले जाते थे। संध्या होने पर वहाँ वो अकेले थे। तो मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर एकांत में प्रार्थना किया करते थे, है ना। थैंक यू जीसस। वो भी रात्रि का समय था, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना 4 प्रकार के पहर होते हैं, है ना। पहला हमारा जो पहर होता है वो इवनिंग के शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के करीब जो पहला पहर होता है वो 6 से 9 के बीच में होता है। दूसरा पहर होता है 9 से 12 के बीच में। तीसरा पहर होता है 12 से 3 के बीच में। और चौथा पहर होता है 4 से 6 के बीच में। और पिता परमेश्वर हमसे मिलने चौथे पहर में आते हैं, मतलब भोर सुबह 3 से लेकर के 6 के बीच में ही वो हमसे बातचीत करने आते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आप सभी कोई मनन चिंतन करें, देखिएगा कि बहुतों का नींद 1 बजे से लेकर भोर सुबह 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच या 5 बजे के बीच नींद टूटता है ना। तो उस समय होता है परमेश्वर हमसे मिलने आते हैं। परमेश्वर का एक फिक्स टाइमिंग होता है, जब वो हमसे मिलने आते हैं तो हमें वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो संकेत मिलता है कि उठ कर के प्रार्थना किया करो। और ये वही समय है, ये वो प्रोफेटिक टाइम है जिस समय सबसे ज़्यादा आपको मार्गदर्शन परमेश्वर अपने गुड बातें, मिस्टीरियस बातें आप लोगों को बताएंगे। आपको आने वाले समय का भी वो संकेत देंगे कि क्या घटित होने वाला है, वो बताएंगे। वो आपसे मिलने आते हैं भोर सुबह को, है ना, 3 से लेकर के 6 के बीच में। और मेरे प्रियो, हिब्रू में एक वर्ड है आनी हूँ, जिसका मतलब है आई एम ही। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसका मतलब है कि वो बुलाते हैं आपको, आई एम ही, आनी हूँ रोज़, है ना। जैसे कि मैं हूँ, आई एम ही, हम उनको परमेश्वर हमें नाम लेकर पुकारते हैं, आई एम ही। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जो कोई भी, कभी कभी हम अपने आप को गाली देने लगते हैं ना कि मैं बहुत बेकार हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं नालायक हूँ। ये सब जो अपने ऊपर गाली देते हैं ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं मेरे प्रियो, उसमें भी परमेश्वर का ये होता है। परमेश्वर होते हैं आई एम ही। जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम पूछते हैं कोई हमारा नाम, तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं ना कि आई एम रोज़ रजनी जोजो, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, ऐसा बोलते हैं ना। इसीलिए जब अपने आप को, हम सभी को एक परमेश्वर के हेवनली किंगडम के एक एम्बेसडर है, और जब हम अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी भी हम अपने विषय में बुरा नहीं कहते हैं, है ना। और अकेले में भी आप अपने विषय में बुरा ना कहें, क्योंकि आई एम ही, हमारे नाम में भी पहले यही प्रीफिक्स जुड़ता है, मैं, मेरा नाम, मैं रोज़ हूँ, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, वो ऐसे पुकारते हैं रात में भी, जब वो हमसे मिलने आते हैं वो हमें पुकारते हैं, और उसे सुनने के लिए हमें एकांत में प्रार्थना करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाएंगे। इसीलिए अंधेरे में भी वो हमसे कहते हैं कि मत डर, धाड़स बांध। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम एक्सोडस नाइट के बारे में देखते हैं, निर्गमन नाइट, जो उस रात जो मिस्र देश में बीच से होकर, परमेश्वर जब बीच से होकर के जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को वो दंड देने की बातें कह रहे थे, तो ये भी रात को ही होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन से मैं आप सबों को यही बतलाना चाह रही थी कि 2 चीज़ है कि एक अंधकार में आपको वर्क नहीं करना है, और दूसरा चीज़ है कि जब शाम का पहर होता है ना, तो परमेश्वर की स्तुति करने में बिताएं। इसीलिए अधिकतर कार्य हम जब देखते हैं तो हम मॉर्निंग को ही जॉब में जाते हैं और इवनिंग को फ्री रहते हैं, है ना। तो इवनिंग को हम घर के जितने भी कोर्स ख़त्म करने के बाद में हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि वो समय प्रभु ने हमारे लिए क्रिएट किया है कि इवनिंग के समय में, रात्रि के समय में हम परमेश्वर की स्तुति करें, है ना।
और हमें उनके गोद में रेस्ट करना है। इसीलिए सोने से पहले हम प्रार्थना करते हैं ना, सोने से पहले हम परमेश्वर को आमंत्रित करें प्रोटेक्शन के लिए, तो हमें बुरे बुरे सपने भी नहीं आएंगे। और वचन को जब मेडिटेट करते हुए हम सोते हैं, तो उसके बाद हमारे जीवन, हमारे स्पिरिचुअल रेल में भी जो हम देखते हैं स्वप्न दर्शन, भी बुरे बुरे स्वप्न दर्शन नहीं आते हैं। वो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर आप सभी को सोने नींद भी नहीं आती है, तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें एक प्रॉपर रेस्ट देता है परमेश्वर की गोद में, जिसमें हमारा जीवन, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। यस, परमेश्वर कहता है मैं ही तुम्हारा उद्धार ठहरा हूँ, है ना। यस, आई एम योर साल्वेशन। हमारा उद्धार हमारा यीशु मसीह के द्वारा आया है, उस क्रूस पर अर्पित करने के द्वारा, उस क्रूस पे अपने आप को बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है। तो हम क्यों ना मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हर रोज़ पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, हर रोज़ उनके एक पहर में हम उनकी आवाज़ को सुनने के लिए हम प्रार्थना करें, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, आमीन। तो मैं एक गवाही के साथ एंड करना चाहूँगी, कंक्लूड करना चाहूँगी कि मैं बहुत समय से कहना चाह रही थी, तो हम गवाही देते हैं, है ना, टेस्टिमनी देते हैं। तो पहले ये सोच था कि मैं यहाँ जुड़ने के बाद में मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सचमुच में जब से मैंने मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जुड़ा, और मैं पहले, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था। अगर मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आता था तो मैं एक इंसान के लिए 1-1 घंटा या 2-2 घंटा प्रेयर किया करती थी। और सचमुच में मतलब मैं पहले ऐसा प्रार्थना किया करती थी फारूसी सदूकियों के जैसा। फिर उसके बाद जब मैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे प्रेयर करने का तरीका सिखाया। तो जब से मैं प्रेयर करना मेरा चेंज हुआ, डिक्लेरेशंस बोलने लगी, अपने लिए अच्छे डिक्लेरेशंस बोलने लगी, घोषणाएं करने लगी। परिस्थिति बहुत कठिन होता था, सहन नहीं होता था, तब पर भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती गई। और सचमुच में मेरे प्रियो, मैं एक फेवर को देखी, परमेश्वर का वो फेवर मेरे अधीन में हो गया। मैं इसके लिए भी परमेश्वर को, जो एक छोटा से छोटा डिज़ायर होता है ना, वो परमेश्वर जान जाता है और वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, सचमुच में प्रार्थना करना एक सही वे में होता है प्रार्थना करना, और वो प्रार्थना करना सच में हमें आना चाहिए। और इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं सचमुच में बहुत सारे इंसाइट्स और बहुत टीचिंग्स मुझे मिला। तो इसके लिए सारा आदर महिमा परमेश्वर को देना चाहूँगी। और हालेलुया। तो गोरिटी मैम का आज बर्थडे है, शायद उन्होंने मैसेज किया है, तो आइए हम सभी कोई उनको विश करें। परमेश्वर आपको और भी आशीषित करें। परमेश्वर आज का दिन और आने वाले हर एक दिन में प्रभु आपको प्रॉस्परस बनाए। गौरीटी मैम, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आमीन। तो मैं ये आगे का समय है अंतिम आशीष का समय, तो मैं आगे के समय को मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करना चाहूँगी। फादर सेबास्टियन, मैं आपका वेलकम करती हूँ। धन्यवाद के साथ में आइए हम पिता अब्बा परमेश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद दें। वचन के साथ में जीवित वचन, जीवन की रोटी प्रभु हमें प्रदान करते हैं अपने चुने हुए लोगों के द्वारा। और ये अद्भुत बातें हैं, परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। समय समय निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने कहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, चाहे तो सुख हो या दुख हो। किसी भी पहर में हम राह चलते हुए, काम करते हुए, सोते उठते बैठते, इन सभी बातों को हम अपने मन में सोचते रहें और प्रभु को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि प्रभु ने महान कार्य किया है। प्रभु की अपार योजना है आपके लिए और मेरे लिए, और उस योजना में हम सब कोई शामिल हैं।
क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं, देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, सब कुछ परमेश्वर की कृपा से है और वही हमारे जीवन को इतने सुंदर बनाए हैं और इस दुनिया को सजाया है और दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं और परमेश्वर की कृपा से करते हैं। और इसलिए हमें खुशी मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए प्रभु हमें कृपाएं भरते हैं। तो प्रभु की कृपा और उपस्थिति की अति आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा है, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस तरह से आज हमने वचन को सुना, प्रभु यीशु के शिष्य जिस समय मेहनत करते थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति जैसा ही उन्हें प्राप्त होता था और वे सब कुछ कर सकते थे। आज हम भी प्रभु के द्वारा चुने हुए जन हैं और प्रभु पर हमारा भरोसा है। आइए हम हमारे जीवन को समर्पित करें। हमारे जीवन में प्रलोभन आना अनिवार्य है, लेकिन उसके द्वारा हम और विश्वास में मजबूत होते हैं। और इसलिए प्रभु के शिष्यों ने भी कहा था, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। और इस प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि ये उखड़ कर समुद्र में लग जाए तो वही हो जाता। हमने किस तरह से बढ़ा, किस तरह से विश्वास किया और आज हम उस विश्वास में पाए जाते हैं। ये हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। आज के अद्भुत साक्षियों को हमने सुना है, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन्हें स्पर्श किया है, प्रभु उनके जीवन में कार्य शुरू कर चुका है और उस बड़े बड़े और उस अद्भुत गवाहियों के द्वारा विश्वास को बढ़ाया है। आइए हम पुनः प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम गोरेती एक्का, जिसका जन्मदिन आज मनाते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने सुंदर जीवन दिया है, प्रार्थना करने का वरदान दिया है, एक अच्छे संगति में जोड़ करके हम एक साथ मिल करके एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें हमेशा सुखी संपन्न रखे, उनके कार्यों में, उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुतायत से आशीष प्रदान करे। इन सारी प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने जीवन को अर्पित करें और वही महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान पिता बाप परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप और एक परिवार सदस्य पर दे। आपके कार्यों में और सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।